ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रतिपत्ति विधि विषयतैव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्माभिपगंतव्यम इति पूर्वपक्षी की समाप्ति पूर्व पक्ष की समाप्ति के लिए इति इतत्र सिद्धांतेन अभिधीयते। यदुक्तं मोक्षकामस्य नियोज्यस्य ज्ञानं विधेयमिति तन्नेत्या। पूर्व पक्ष ने कहा ये विधान कैसे, जैसे यजेत स्वर्ग काम के लिए याग विधेय, स्वर्ग काम होता है नियोज्य। सिद्धांति की तरफ से शंका है कि नियोज्य इसमें वेदांत में ही नहीं, तो पूर्व पक्ष ने कहा मोक्ष काम ही नियोज्य। जैसे यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग चाहता है याग करे, याग उसके लिए विधेय होता है और नियोज्य हो गया स्वर्ग काम। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान से मोक्ष होगा, मोक्ष काम से नियोज्य से ज्ञान विधेयम, यहाँ मोक्ष काम है नियोज्य। इति यद उत्तम, पूर्व पक्ष ने जो कहा था तन न, वो ठीक नहीं था। न कर्म ब्रह्म विद्या फलोर वैलक्षण्यात्, कर्म च ब्रह्म विद्या च कर्म ब्रह्म विद्ये तयोर फले तयोर वैलक्षण्यात्। कर्म फल और ब्रह्म विद्या का फल दोनों में वैलक्षण विलक्षणता है, भिन्नता है। इसलिए कर्म तो विधेय है, ब्रह्म विद्या विधेय नहीं है। टीका में मोक्षो न विधिजन्य, ब्रह्म विद्या फल मोक्ष जैसे स्वर्ग है विधिजन्य, याग का विधान करने पर यागजन्य होता है, विधेय यागजन्य स्वर्ग। इसी प्रकार मोक्षो न विधिजन्य, विधेय ज्ञानजन्य मोक्ष ऐसा नहीं। कर्म फल विलक्षणत्वात्, कर्म फल से विलक्षण है मोक्ष। दृष्टांत दिया आत्मावत, आत्मा कर्म फल से विलक्षण है, वहाँ विधिजन्य आत्मा ही नहीं, नित्य है। विधेय किसी ज्ञानजन्य किसी उत्पन्न होगा आत्मा, ऐसा नहीं है। इसलिए कर्म फल विलक्षण होने के कारण मोक्ष भी विधिजन्य नहीं है। हेतु क्या दिया? कर्म ब्रह्म विद्या फल में विलक्षण है, कर्म फल विलक्षण है। उक्त हेतु ज्ञानाय कर्म तत्फले प्रपंच इति। तो कर्म फल विलक्षणत्व है मोक्ष में, ये हेतु के ज्ञान के लिए कर्म फल विलक्षणत्व, कर्म फल विलक्षणत्व को समझने के लिए कर्म क्या समझे और कर्म के फल को समझे, उसे विलक्षण देखना पड़ेगा मोक्ष कैसे। इसलिए पहले हेतु ज्ञान आय कर्म तत्फले प्रपंचयति, कर्म च तत्फलम चैति, कर्म तत्फले द्वितीय विभूति कर्म है, प्रपंचयति का कर्म है, कर्म तत्फले। तत्पर से क्या लेंगे? कर्म और कर्म का फल क्या विस्तार करे कहते भगवान भाष्यकार भाष्य में। शारीरम वाचिकम मानसं च कर्म श्रुतिस्मृति सिद्धम धर्माख्यम यद विषया जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता। शरीर से निर्वर्त्य कर्म शारीरम,
इंद्रिय से होता है कर्म वाचिकम, मन से जो कर्म होता है मानसम। ये कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम, श्रुति प्रमाण है, श्रुति अनुकूल स्मृति प्रमाण भी, श्रुति स्मृतिभ्याम सिद्धम कर्म, धर्माख्यम, धर्म आख्या यस्य कस्य कर्मण, तत्कर्म धर्माख्यम, धर्म नाम का श्रुति स्मृति के द्वारा प्रसिद्ध। यद विषय जिज्ञासा, यद विषय में विग्रह कैसे करेंगे? यद क्या है? कर्म, धर्माख्यम, यद धर्माख्यम विषयो यस्या जिज्ञासा है, सा जिज्ञासा यद विषय, जो है जिज्ञासा का विषय, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, धर्म है धर्माख्यम कर्म, धर्म है जिज्ञासा का विषय। अथा तो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रिता, जैमिनी महर्षि के द्वारा सूत्र के द्वारा कहा गया। अथा तो अथ धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का विषय क्या है? धर्म है, ये धर्माख्यम धर्म है। यो विषय ऐसा जिज्ञासा, धर्म कहेंगे तो। अधर्म भी हिंसादि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात् जिज्ञास्य परिहाराय। अथा तो धर्म जिज्ञासा में वो अधर्म जिज्ञासा भी आ जाती है। अवग्रह करें तो अधर्म जिज्ञासा हो जाएगा, अगर अवग्रह करने की आवश्यकता नहीं। धर्म अधर्म दोनों को जानना है। धर्म तो जानने के अनुष्ठान करने के लिए, अधर्म तो हिंसादि कर्म है, उसको जानना क्या जरूरत है? परिहार आय, समझे अधर्म तो उसको त्याग करने के लिए। अधर्म का ज्ञान कैसे होगा? विधिजन्य कर्म धर्म, निषेध कर्मस्तु अधर्म, तर्क संग्रह में आया। विधि वाक्यजन्य कर्म होता है धर्म। यहाँ प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, प्रतिषेध चोदना लक्षण यस्य, धर्म है चोदना लक्षण अर्थ धर्म, विधि है लक्षण जिसका, और निषेध कर्म के लिए अधर्म के लिए प्रतिषेध चोदना, प्रतिषेध विधि है लक्षण, प्रतिषेध चोदना लक्षण यस्य धर्म अधर्म से, स अधर्म प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वाद, वो भी जिज्ञास्य, उसको भी जानना चाहिए, परिहारा है परिवर्जन करने के लिए। टीका में शारीरम इत्यादिना वर्णितम संसार रूपम अनुवदति तंतेन, अनुवदति इत्यादिना वर्णितम संसार रूपम अनुवदति तंतेन। देखो अनुवदति कहाँ है? हाँ, आगे प्रश्न में यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, भाष्य में आएगा। यहाँ तक बताते हैं प्रपंचयति कर्म तत्फल प्रपंचयति, कर्म कर्म फल का विस्तार करके कहते भगवान भाष्यकार। शारीरम वाचिकम यहाँ से लेकर के तथा च श्रुति न वै सशरीर से सत प्रिया प्रियोरपहतिरस्ति यदि यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, यहाँ तक कर्म कर्मफल का विस्तार। अथा तो धर्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र में जैसे अथ का अर्थ अनंतरम, ब्रह्मसूत्र अथ का क्या अर्थ हुआ? किसके अनंतर? साधन चतुष्टय के अनंतर। यहाँ वेदाध्ययन अनंतर, धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के बाद अथा तो वेदस्य फलवद अर्थ परत्वात्, फल वाले अर्थ में तात्पर्य वेद का, वेद का अर्थ है और जिस अर्थ का कोई फल है, व्यर्थ नहीं है, निष्फल नहीं, फलवद अर्थ पर होने से धर्म निर्णयाय विचार करना चाहिए। जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य विचार करना है, यहाँ कर्म वाक्य विचार कर्तव्य थे सूत्रार्थ। कर्म वाक्य धर्म निर्णय के लिए, निश्चय के लिए कर्म वाक्य विचार करना चाहिए।
न केवलम धर्माख्यम कर्म किंतु अधर्म भी विचारी, अधर्म को भी बीच में विचार करना है। धर्माख्य कर्म केवल अधर्म भी, अधर्म भी प्रतिषेध चोदना लक्षणत्वात्, वो भी निषेध वाक्य जन्य, निषेध वाक्य प्रमाणत्वाद इत्यर्थ। प्रतिषेध चोदना निषेध वाक्य, निषेध वाक्य लक्षण है प्रमाण में से, निषेध वाक्य प्रमाणत्वात्, निषेध वाक्यम प्रमाणम यस्य यस्मिन् अधर्मे स अधर्म निषेध वाक्य प्रमाण प्रमाण तस्य भाव तस्मात्। अधर्म में भी निषेध वाक्य प्रमाणकत्व है, निषेध वाक्य उसका प्रमाण है। कर्मोक्त्वा फलमः, कर्म तत्फले प्रपंचयति, कर्मोक्त्वा फलमः। कर्मोक्त्वा कितने पद है? एक या दो पद है? दो है। कोई समास है बीच में? नहीं, समास नहीं। कर्म उक्त्वा दो पद है। कर्म उक्त्वा फलमः, कर्म कथन करके फल कथन करते हैं। कर्म का तत्फले प्रपंचित आया, कर्म कथन कर दिया, धर्म अधर्म दो प्रकार, उसका फल कथन करते। तयो चोदना लक्षणयोर अर्थानर्थयोर धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्ष सुख दुखे शरीर वांग मनोभीरेव उपभुज्य माने विषयेन्द्र संयोग जन्य ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु प्रसिद्धे। फले प्रसिद्धे, प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है सुख दुखे। चोदना लक्षण है अर्थानर्थयोर धर्माधर्म हो। चोदना लक्षण है विधि वाक्य है अर्थ, और निषेध वाक्य जन्य अधर्म और अनर्थ है। धर्म और धर्म, अधर्म अनर्थ, धर्म है अर्थ। दोनों धर्म अधर्म का फल, धर्म का फल है, धर्म का फल है। किसने कहा सुको? धर्म का फल है, हाँ। अधर्म का फल है। दोनों में किसका फल है? हाँ, दोनों का। धर्माधर्मयो फले दो प्रकार है। किम के फले? सुख दुखे, सुखम च दुखम च सुख दुखे। हाँ, धर्म का फल क्या है? और अधर्म का फल? जब दुख मिलता है उसका मूल कारण क्या है? अधर्म किसने किया? स्वयं अपने क्या है कर्म, पाप कर्म, उसका फल मिलता है। इसलिए दुख मिलते समय अपने क्या हुआ कर्म, अपना उपार्जन साथ में लेकर के आए भोगने के लिए संपत्ति, खुशी से उसको भोग कर लेना है। किसके ऊपर दोषारोप नहीं करना और दुख नहीं, चिंता नहीं, बस उसको भोग कर लो। कर्म क्या है उस समय बोलो। कष्ट बहुत होता है तो बोलो तुमने कर्म क्या है, भोग लो, भोग लो। मन ऐसे होता है, विचलित होता है तो दूसरे को कुछ नहीं को, भोग लो। कर्म फल को भोगना पड़ता है, कहीं जाने पर भी नहीं भोगना पड़ता है। और उसी को यदि उससे विचलित तो होकर के दुख तो अपने प्रारब्ध कर्म का फल भोगना पड़ता है सबको, और दूसरे को दोष दे करके अपना जो लक्ष्य मार्ग उसको छोड़ कर भाग गया। बहुत कोई बोला एक बार यहाँ बहुत राग द्वेष हो रहा है, चल जाए। बहुत अच्छा है, जहाँ राग द्वेष बिल्कुल नहीं वहाँ जाओ। कोई स्थान में राग द्वेष बैठा है? राग द्वेष कहाँ है? अपने मन में है। विषय तो सब ऐसा है। पर्वत चंद्र देखने से सुख मिलता है, दुख मिलता है? बोलो किसको दुख मिलता है, किसको सुख मिलता है? किसका राग, किसका द्वेष? शीत और उष्ण, किसमें राग द्वेष है? शीत के प्रति द्वेष है किस समय? अभी। और गर्मी के प्रति अभी राग है। तो विषय तो बराबर है, अपने मन के अनुसार कारण से राग द्वेष होता है। किस स्थान में राग द्वेष नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति में दोष देखा और छोड़ को चला गया, हम नहीं रहेंगे, चले गया तो अपना मार्ग को छोड़ दिया। अब बाहर जो संसार है उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, और वो इससे दुख सुख नहीं मिलता है अपने कर्म के कारण ही। कोई निमित्त यदि बनता है, यदि कोई निमित्त बना, और निमित्त क्यों बना, किसके कारण? आपको दुख मिलने का निमित्त आया, किसके कारण? अपने
पाप कर्म के कारण सुख मिलता है, तो निमित्त मिला पुण्य के कारण। यही समझ लेना, शास्त्र पढ़ करके दृढ़ करना है। इतने यदि नहीं हो पाए तो फिर व्यर्थ हो जाता है। शास्त्र अध्ययन करने के बाद फिर कहते नहीं, वो तो छोड़कर हम जा चले, हाँ जरूरत नहीं, हम तो ऐसे साधना करेंगे, वो करेंगे। साधना क्या समझ ले, और सुख दुख मिलते समय ये समझ ले अपने कर्म का फल। ये बार बार आता है, ये प्रसिद्ध है। ये धर्माधर्म फले प्रत्यक्ष सुख दुखे। सुख दुख होता है तो अनुमान करना पड़ता है या वैद्य से पूछना पड़ता है? पता चलता है सुख दुख होने पर? बोलो। हाँ, प्रत्यक्ष, कोई अनुमान आदि करने का नहीं। भोग किसके, कर्म किसके द्वारा किया था? शरीर वांग मन के द्वारा कर्म किया था। अब भोग किसके द्वारा होगा? शरीर वांग मन भी रे उपभुज्य माने। वही शरीर से भोग होगा, इंद्रिय से होगा, मन से ही भोग होता है। तो सुख दुख कैसे उत्पन्न होता है? विषय इंद्रिय संयोग जन्य निमित्त बन जाता है। विषय के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ, संबंध जन्य, संबंध होने से ज्ञान होता है, जन्य होता है सुख दुख। ये सुख दुख भोग कहाँ होता है? ब्रह्मादिषु तावरांतेषु प्रसिद्धि। सब प्राणी में ब्रह्म आदि ये शांति ब्रह्मादय तावरंत ये शांति तावरांता तेषु प्राणीषु। ब्रह्मा से लेकर तावर तृण घास आदि पेड़ पौधे सब में प्रसिद्ध है सुख दुख। सबको, पेड़ पौधे को भी सुख दुख होता है, पशु पक्षियों को सबको है। टीका में मोक्षस्तु अतीन्द्रियो विषक शरीराद्यभोग्य विषयादि अजन्यो अनात्म विश्व प्रसिद्ध। हाँ, अनात्म विश्व अप्रसिद्ध इति वैलक्षण ज्ञानाय प्रत्यक्षादीनि विशेषणानि। आगे है प्रत्यक्षादीनि। हाँ ठीक है, वही जो प्रत्यक्ष है सुख दुख फले। मोक्षत्व अतीन्द्रिय, ये प्रत्यक्ष है। धर्म का फल, धर्माधर्म का फल सुख दुख प्रत्यक्ष है। ये कर्म फल दिखा दिया प्रत्यक्ष है। और ब्रह्म विद्या का फल है मोक्ष। वो मोक्ष क्या है? अतीन्द्रिय। मोक्षत्व अतीन्द्रिय, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अपना स्वरूप है अतीन्द्रिय, इंद्रिय ग्राह्य नहीं। ये तो सुख दुख शरीर इंद्र मन के द्वारा भोग होता है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं। विशोक शोक रहित अवस्था मोक्ष। विगत शोक स्मार्ट, जिसमें शोक है ही नहीं। शरीर इंद्रिय और मन किसके द्वारा भोग होता है? मोक्ष। शरीर आदि अभोग्य, देखो विलक्षण है। कर्म फल शरीर वांग मन से भोग्य होता है, किंतु मोक्ष है शरीर आदि अभोग्य। कर्म होता है सुख दुख फल, तो कर्म का फल सुख दुख है। मोक्ष फल है विशोक, शोक का अत्यंत अभाव। ये शरीर इंद्र विषय जन्य है कर्म फल। हाँ हाँ, एकाग्रता से बैठो, आलस्य से नहीं होगा। विषादि जन्य है सुख दुख, और मोक्ष देखो दिया। विषादि अजन्यो विलक्षण है कर्म फल से। ब्रह्म विद्या फल कर्म फल से कैसे विलक्षण बताते? वो शरीरादि भोग्य, शरीरादि अभोग्य। विषय इंद्र संयोग जन्य, विषयादि अजन्य। और वहाँ प्रसिद्ध कहाँ है सुख दुख? ब्रह्मादिषु तावरांतेषु जीवेषु प्रसिद्ध है। और ये जो मोक्ष कहाँ प्रसिद्ध है? अनात्म विश्व अप्रसिद्ध, अज्ञान में प्रसिद्ध नहीं। अज्ञान से पूछो मुख्य फल कौन बताएगा? अनात्म विश्व अप्रसिद्ध, वो तो प्रसिद्ध है। अनात्मविद में, अज्ञान में सुख दुख प्रसिद्ध है? हैं? कोई मना करता है? अज्ञान में प्रसिद्ध है सुख दुख। हाँ, किसने मना किया? क्या था? प्रसिद्ध है। हाँ, किंतु मोक्ष अनात्म विश्व अप्रसिद्ध इति वैलक्षण ज्ञानाय
विद्याफल से कर्मफलात् वैलक्षण ज्ञानाय अर्थात तयोर्वैलक्षण ज्ञानाय प्रत्यक्षादिनी विशेषणानि धर्माधर्म फले प्रत्यक्षे शरीर वांग मनोवीर उपभुज्यमाने विषय इंद्र संयोगजन्य ब्रह्मादि स्थावरांत प्रसिद्धे ये सब विशेषण दिया है। ये विलक्षण ज्ञान के लिए मोक्ष फल में उसके कैसे विलक्षणता है। सामान्य न कर्मफल मुक्त्वा धर्मफलम पृथक प्रपंचयति। सामान्य कर्मफल तो बता दिया सुख दुख ब्रह्मादि स्थावरांत में प्रसिद्ध भोग होता है। पृथक उसका अलग विस्तार करते मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मांतेषु देवसु सुख तारतम्यम अनुश्रूयते। विशेष कैसे मनुष्य से लेकर ब्रह्मांतेषु सुख तारतम्य तरतम से भाव तारतम्यम तरप और तम प्रत्यय होता है। तरप किस सूत्र से होता है? अतिशान नहीं दिवजन विभोज पद तरव्यसन और अतिशान है तम इष्टन। तरतम का भाव तारतम्य थोड़ा तरतम अत्यधिक तम में तारतम्य भेद में अधिक मनुष्य के पीछे गंधर्व उसके पीछे 100 गुना करके ब्रह्म लोग पर्यंत सुख में तारतम्य सुख तारतम्य अनुष्यते श्रुति में कहा गया। टीका में देखो स एक मानुष आनंद इति कहा। मनुष्य में सब धन संपत्ति हो स्वस्थ हो युवावस्था हो अध्ययन क्या सब कुछ कह करके मनुष्य में सबसे बड़ा आनंद मानुष आनंद हुआ। मनुष्य में सबसे जो आनंद है उसका 100 गुना आनंद करो वो गंधर्व लोक का आनंद फिर 100 गुना ऐसे करते करते ब्रह्मा तक आनंद की मीमांसा करके विचार किया। तारतम्य उसे अधिक उसे अधिक उसे अधिक गंधर्वादि नाम सतगुण श्रुतेर अनुभवानुसारित्व अनुशब्दार्थ अनुश्रूयते। श्रुति में कहा गया अनुश्रूयते क्यों? अनुभव अनुसारित्व अनुभव के अनुसार श्रुति में कहा गया। ऐसे सुख अनुभव किया जाता है उसके श्रुति में कहा गया अनुश्रूयते अनुभव अनुसारी। आगे ततश्च तद हेतु धर्म से तारतम्य गम्य थे। सुख दुख में तारतम्य हुआ। सुख दुख किसके कार्य सुख किसके कार्य धर्म के। यहाँ सुख तारतम्य है। सुख किसके कार्य धर्म या अधर्म दोनों का केवल धर्म का। तो सुख दुख तारतम्य तो उसका हेतु कौन है? अधर्म। फिर किसने कहा अधर्म कैसे? सुख तारतम्य उसका हेतु क्या है? धर्म तारतम्य। तद हेतु धर्म से तारतम्य गम्य थे। कार्य में जिस सुख में तारतम्य हुआ उसका हेतु सुख का हेतु क्या है? धर्म में तारतम्य गम्य थे। अधिक अधिक सुख मिलता है तो कारण क्या है? अधिक अधिक धर्म। किसको बहुत सुख मिलता है ऐसा नहीं करना। वो अधिक पुण्य का फल है। पुण्य बहुत कर्म किया है। कोई अधिक सुखी कोई कम सुखी। कोई अधिक सुख है तो बड़ा सब लोग ऐसा करते इतने सुख मिला इतने हो गया। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुमने जितने धर्म किया इतने सुख तुमको मिला। वो अधिक पुण्य कर्म करके आया अधिक शुभ को भोग रहा है। अधिक सुख भोगता तो अधिक पुण्य कर्म फल भोग कर लिया। कम सुख भोगने वाले कर्म पुण्य लेकर आके भोग लिया। किंतु जो अभी करेगा उसको लेकर के जाएगा। लेकर के आया बहुत धर्म पुण्य फल भोग रहा है। किंतु यदि गलत कर्म करता है निषिद्ध कर्म निषिद्ध मार्ग में चलता है जाते समय क्या लेकर जाएगा? पाप अधिक। और जो कम धर्म लेकर के आया कर्म सुख भोग करता है किंतु साधन भजन सामर्थ्य के अनुसार पुण्य राज्य करता है तो पुण्य लेकर के जाएगा। यही है जितने लाया उसको भोगना पड़ेगा। आगे के लिए समझना चाहिए। तो अधिक सुख हुए तो उसका हेतु धर्म में भी अधिक है। तारतम्य इस प्रकार अधिक अधिक धर्म अधिक अधिक सुख गम्य थे निश्चय होता है। अनुमान से निश्चय हो जाएगा। कारण में तारतम्य नहीं होगा तो कार्य में तारतम्य कैसे होगा? कोई अधिक सुखी कोई कम सुखी। कोई एक पिता का 2 3 4 पुत्र हो कोई सुखी कोई दुखी हो जाता है। कोई रोगी कोई निरोग होता है। भेद होता है नहीं। कोई पंडित बनता है कोई मूर्ख बन जाता है।
कोई साधु बन जाता है, कोई चोर बन जाएगा भाई, संभव है अपने कर्म के अनुसार। तो कार्य के अनुसार कारण में अनुमान करना पड़ेगा। पिता माता का क्या दोष है? पढ़ाने वाले वही व्यक्ति, पालन करने वाले वही व्यक्ति, किंतु कोई एक रोगी, कोई एक स्वस्थ हुआ। तो हमेशा ही ये देखना है, सुख तारतम्य क्या है तो धर्म तारतम्य गम्यते ज्ञायते निश्चयते। ठीक है मैं ततश्च ततः तस्मात् कस्मात् सुख तारतम्य, सुख तारतम्य होने से तद हेतु हो तस्य सुखस्य हेतु हो, सुख से हेतु का धर्म से तारतम्य। मोक्ष में क्या है? मोक्ष तो निरतिशय, यहाँ तारतम्य नहीं मोक्ष में। निर्गत अतिशय स्मार्थ, उससे अतिशय कोई ही नहीं, सबसे अतिशय है। मोक्ष तो निरतिशय, वहाँ उसका हेतु धर्म है नहीं, वो तो ज्ञान का फल है। तत्साधन च तत्व ज्ञानम, मोक्ष का साधन क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में तारतम्य होगा क्योंकि मोक्ष एक रूप है, निरतिशय। मोक्ष में यदि तारतम्य होता उसके हेतु में भी तारतम्य कल्पना करते। तत्व ज्ञानम एक रूपम साधनम, मोक्ष का साधन इति वैलक्षण्यम। ब्रह्म विद्या फल कर्म फल से कैसे वैलक्षण? और बताते थे किंच साधन चतुष्ट संपन्न एक रूपैव मोक्ष विद्याधिकारी। मोक्ष विद्या ब्रह्म विद्या के मोक्ष के कारण जो विद्या उसी अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न, साधना नाम चतुष्टयम, साधन चतुष्टयम तेन संपन्न, साधन चतुष्टय से युक्त अधिकारी। एक रूपैव, एक रुपये साधन चतुष्ट, एक रूपैव मोक्ष विद्या अधिकारी, मोक्ष साधन विद्या के अधिकारी। और कर्म में कौन अधिकारी है? कर्मणि तो नानाविध इति वैलक्षण माह। कर्म में अन्य अन्य, स्वर्ग चाहता है तो अधिकारी होगा, यजते स्वर्ग काम। और जो पशु चाहता है चित्र आयोजते पशु काम, कार्य आयोजते वृष्टि काम। अलग अलग कामना के अनुसार अलग अलग अधिकारी ही। कर्मणि तो नानाविध अधिकारी इति वैलक्षण वा। मोक्ष विद्या ब्रह्म विद्या का अधिकारी, कर्म में अधिकारी में भी वैलक्षण है। इत्या धर्म, धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यम। धर्म तारतम्य से अधिकारी तारतम्य कर्म में, ज्ञान में अधिकारी तारतम्य नहीं। प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। कर्म में प्रसिद्ध अधिकारी तारतम्य कैसे? अर्थित्व, पहले अर्थित्व, जो चाहता है अर्थी होगा तो कर्म करेगा, साधना करेगा। यदि पुत्र चाहता है तो स्वर्ग साधना याग क्यों करेगा? पुत्र के लिए जो कर्म, स्वर्ग चाहने वाले पुत्र से याग क्यों करेगा? अर्थित्व, जिसमें जिसका अर्थित्व है, चाहता है। अच्छा, अर्थित्व होने वाले पर भी कर्म सौ नहीं कर सकते, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए। जिस कर्म के लिए जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। कुछ ऐसे कर्म में अंग विकल है, उनको निषेध होता है, ऐसे सामर्थ्य अधिकृत अधिकारी में तारतम्य है कर्म के लिए। मीमांसा शास्त्र में प्रसिद्ध, लोक के प्रसिद्ध। अभी टीका में बताते कैसे प्रसिद्ध है। हाँ, तारतम्य गम्यते, गम्यते न गम्यते न केवलम किंतु प्रसिद्धम च। केवल तारतम्यम गम्यते बात नहीं। तदेतर धर्म से तारतम्य गम्यते कहा। गम्यते न केवलम, केवल गम्यते इतना, किंतु प्रसिद्ध भी है। अर्थित्व सामर्थ्य के कारण अधिकारी में तारतम्य, धर्म तारतम्य, ये धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यम गम्यते अप्रसिद्धम च। धर्म तारतम्य से अधिकारी तारतम्य ज्ञायते, प्रसिद्ध भी अर्थित्व आदि के कारण। अर्थित्व का अर्थ क्या? अर्थित्व किम? फल कामित, फल चाहता है तो फल कामी, जिस फल जो चाहता है उसके लिए वो अधिकारी है। सामर्थ्यम लौकिकम पुत्र आदि, पत्नी आदि कर्म करने के लिए।
और आदि पदार्थ विद्वत्वम, विद्वान यजित, अध्ययन वेद अध्ययन करना चाहिए, वेदात्र ज्ञान। शास्त्रानिंदितत्व च, शास्त्र के द्वारा जो निंदित है वो अधिकार नहीं होगा, जिस अस्तित्व वहाँ नहीं, जो तर्क क्यों नहीं हम करेंगे, क्या विद्वता में रखा गया है, क्या सामर्थ्य है, वो नहीं। जैसे जैसे शास्त्र में कहा गया वही अधिकारी के लिए, वो अधिकारी करेगा तो कर्म फल मिलेगा, अनधिकारी करने से उसको कर्म फल नहीं मिलेगा। किंच कर्म फलम मार्ग प्राप्यम, कर्म फल स्वर्ग आदि उत्तरायण मार्ग अथवा दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, इष्टापूर्त दत्त कर्म करेगा तो मार्गाभ्याम प्राप्यम कर्म फलम, कर्म उपासना फल। मोक्ष तो नित्याप्त, नित्य ही प्राप्त है मोक्ष। किस मार्ग में जाएगा प्राप्त करने के लिए, वो मार्ग गम्य नहीं है, यही मुक्त हो जाता है। इति भेद हो गया दोनों में, मोक्ष कर्म फल और मोक्ष में ब्रह्म विद्या फल में भेद। तथा से यागादि अनुष्ठायी नाम एवं विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथागमनम। यागादि अनुष्ठायी नाम एवं, याग हवन आदि कर्म आदि अनुष्ठायी नाम उपासना, विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथागमनम। विद्या विशेष, विद्या का अर्थ क्या है, उपासना, और समाधि मन का, मन की स्थिर भाव। विद्या है उपासना और समाधान है मन की स्थिरता, मन की स्थिरता। विद्या समाधि में विशेष, दोनों में विशेष क्या है, विशेषता प्रकर्ष आधिक्य। उपासना में प्रकर्ष होना चाहिए, मन स्थिर होता है तो उपास्य में मन को स्थिर करना। विद्या उपासना, समाधि मन को स्थिर करना उपास्य में, उसका विशेष कारण उत्कर्ष अधिक होने से ही उत्तरेण पथागमनम, उत्तर मार्ग से गमनम। केवल ही हाँ, टीका में उपासनायाम चित्तस्तरीय प्रकर्षाद अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गमनम। विद्या है उपासना, उपासना में समाधि हो गया चित्तस्तरीय उपासना में चित्तस्तरीय का विशेष हो गया प्रकर्ष अधिक, प्रकर्ष अधिक होने से प्रकर्ष का तो अधिक। अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गमनम, उत्तरायण मार्ग अर्चिर विमान देवता आदि ते अर्चि सम अभिसमति इत्यादि ना श्रूयते, श्रुति में कहा जाता है। ये हो गया यागादि अनुष्ठायना, उपासना के साथ उत्तरायण मार्ग के लिए। और जो उपासना नहीं करते केवल कर्म करते उनको दक्षिणायन मार्ग गमन होगा। केवल रिष्टा पुरुत दत्त साधन धूमादिक्रमण दक्षिणायन पथागमनम। केवल ही, केवल क्या तो उपासना रही तो केवल कर्म क्या साधन है, इष्टम च पूर्तम च, इष्टापूर्त और दत्त, इष्टापूर्त दत्त रूप साधन से धूमादिक्रमेण दक्षिणायन मार्ग है, धूमादि दक्षिणेन पथा गमनम, दक्षिण मार्ग से गमनम। पथा क्या भी होती, प्रतिविधि क्या है, पथिन, पथा प्रथमांत क्या बनेगा, पंथा, पथा मार्ग से गमनम। टीका में देखो, अग्निहोत्रम तपः सत, बोलो श्लोक बोलो, अग्निहोत्रम सत्यम वेदानां चानुपालनम आदित्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते। आगे वापि भूपतडागादि देवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यहिंसनं बहिर्वेदी च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते। हाँ, ये सब का तो कंठस्थ होगा, नहीं होगा तो अभी कर लेना, कल को परीक्षा करेंगे, पूछेंगे। कंठस्थ है सबको, हाथ उठाओ जिनका कंठस्थ है।
इधर वाले को हाथ उठाते नहीं। ठीक है, आपको तो याद है नहीं? हाँ, कल को सबको याद है। हाँ, ये लाइन में नहीं याद है? नहीं, पहले कभी आया है ये उपनिषद? हाँ, अच्छा, प्रश्नोपनिषद अभी जो, हाँ, उसी में था। अग्निहोत्र कर्म है, तप है, सत्य है, वेदों का अध्ययन, वेद अवैध मार्ग में चलना, अतिथि सत्कार है, वैश्यदेव कर्म है। इनको इष्ट कर्म, इष्ट इति कहा जाता है। और पूर्त में वापी वावड़ा, कूप, तड़ागा आदि देवता आयतन, देवता मंदिर, अन्न प्रदानम, अन्नदान, आराम, पुष्पपट्टिका आदि, इनको पूर्त कहते हैं, इष्टापूर्त। और दत्त शब्द से शरणागत संत्राणम, शरणागत से सम्यक त्राणम, शरण में कोई आया तो उसकी रक्षा करना है। भूतानाम चापी अहिंसनम, हिंसा, अहिंसा, भूत की हिंसा नहीं, भूतानाम चापी अहिंसनम, किसी प्रकार हिंसा नहीं। और दान में कैसे बहिर्वेदीची है दान, कर्म अनुष्ठान करते समय कर्मांग कुछ दान होता है। कर्म में किसी कर्म करते समय ये कुछ दान करने का कहा गया। वो वेदी में रहकर कर्म करते, वो दान करेगा तो कर्म फल देगा। कर्म के अंग, कर्म के अंग पूरा अंग करेंगे तो कर्म फल देगा। काम्य कर्म में संपूर्ण अंग करना पड़ता है। कर्म करते समय यदि दान करने के लिए कहा गया, देना पड़ेगा, नहीं देगा तो कर्म फल नहीं मिलेगा। ये जो दान हुआ, ये दान केवल कर्म संपन्न के संपत्ति के लिए, कर्म का जो फल वही फल में अंतर्भूत हो गया दान। वहाँ दान का अलग फल नहीं, क्योंकि कर्म के अंग, कर्म के अंगभूत जो दान, उसको दान किया तो कर्म संपूर्ण हुआ, कर्म से फल मिलेगा। दान अंग नहीं करेगा तो कर्म फल नहीं मिलेगा। वो दान को यहाँ नहीं लेना। ये कौन सा दान लेना? बहिर्वेदी, वेदी से बाहर, वेदे 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 है बहिर्वेदी, बाहर। अव्यवहार वेदी बहिर्वेंद्र, वेदी के बाहर, कर्मांग नहीं, स्वतंत्र जो दान, कर्मांग नहीं। तीर्थदान में कहीं कुछ अन्न दान किया, कोई धन दान करते, कुछ प्रकार दान करते, वो दान कर्म के अंग नहीं। ऐसा जो दान है इसको दत्त कहते हैं। बहिर्वेदी चेत दानम दत्तमित विधीयते, ये दत्त हो गया। ये सो कर्म इष्टापूर्त दत्त जो कर्म करते उनको जाना होता है दक्षिणायन मार्ग से चंद्रलोक। क्रमेण दक्षिणायन पता गवानम, तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च शास्त्रात् गम्यते। वहाँ भी पितृलोक जाने पर सबको बराबर नहीं, सुख तारतम्य, साधन तारतम्य भी है, शास्त्रात् गम्यते। क्यों? शास्त्र से कैसे ज्ञान होता है? जब तक उसका धर्म है तब तक पितृलोक में रहेगा, उसके बाद आएगा। पितृलोक जाने के बाद वहाँ कितने साल रहना पड़ता है ऐसा नहीं कहा। यावत् संपातम उषित्वा तथा पुनः आगच्छति। जब तक संपात कर्म है तब तक रहेगा। अपने कर्म तारतम्य के अनुसार कोई अधिक समय, कोई कम समय। यह अवितिका में अर्थ करते हैं। तत्रापि, दक्षिणायन मार्ग से कहाँ जाता है? चंद्रलोक। तत्रापि चंद्रलोके भी। यावत् संपातम, जब तक संपात है तब तक उचित आवास करके। संपाति क्या है? संपतति गच्छति अस्माल्लोकाद अमुम लोकम अनेन इति संपात। संपत्ति अनेन, संपतति अनेन इति संपात, जिसके द्वारा जाता है। घाय कर या पत धातु से, संपतति अनेन इति संपात, जाने का साधन। कहाँ जाता है? अस्माल्लोकाद अमुम लोकम, पितृलोक जो जाता है हो गया संपात, हो गया कर्म। कुछ विशेष कर्म करके इष्टापूर्त दत्त कर्म करके पितृलोक गया। उसमें भी इष्टापूर्त दत्त कर्म में अधिक है, अधिक समय रहेगा। तारतम्य न्यून है तो कम समय रहेगा। जब तक वहाँ रहेगा, यावत कर्म भोक्तव्यम तावत स्थित्वा पुनरायंत इत्यर्थ। अपने क्या हुआ कर्म जितने
उसके अनुसार वहाँ रह करके सुख भोग करते हैं, फिर पुनर् आयन्ति आगच्छन्ति। मनुष्यत्वाद ऊर्ध्वगतेषु सुख से तारतम्य, मनुष्य से ऊपर जितने सुख भोगने के लिए गंधर्व देवलोक ब्रह्मलोक तक, ऊर्ध्वगतेषु सुख से तारतम्यम उक्त्वा, ऊपर तारतम्य कह दिया। नीचे जो है अधोगतेषु लोकेषु, नीचे लोक में तदाह, तत्पक्षी क्या कहेंगे तारतम्य, यहाँ तारतम्य होगा तथा। मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवश्चोदना लक्षण धर्म साध्य विधि गम्यते तारतम्य न वर्तमान। मनुष्य से लेकर नारक स्थावरांतेषु, नरक में जो होते हैं नारक, नरक भवा नारका प्राणी न, स्थावर आदि भी वो भी सब जीव है। सुख लव थोड़ा सुख मिलता है। चोदना लक्षण धर्म साध्य है, वो चोदना है जिसमें प्रमाण विधि वाक्य प्रमाण धर्म साध्य, वहाँ भी सुख मिलता है। पशु पक्षी आदि में भी सुख भोगते, स्थावर में भी, वो भी धर्म साध्य है। थोड़ा सुख लव, थोड़ा सुख तो है ही। इति गम्यते तारतम्य न वर्तमान, तारतम्य न वर्तमान, वो धर्म साध्य सुख लव, तारतम्य न वर्तमान सुख लव, सुख स्वल्प थोड़ी देर तो रहता है। टीका में मनुष्यत्व हो गया तथा इदानीम दुख तद हेतु तद अनुष्ठायी नाम तारतम्य वदन अधर्म फलम प्रपंचयति। धर्म फल कथन कर दिया। दुख तद हेतु तद अनुष्ठायी नाम तारतम्य, दुख में तारतम्य है, दुख तारतम्य होगा तो उसका हेतु में तारतम्य होगा। हेतु क्या है अधर्म, और तद अनुसाई अनुष्ठान करने वाले भी तारतम्य अधिकारी। वदन कहते हुए अधर्म फलम प्रपंचयति, अधर्म फल विस्तार कर कहते भाष्य में तथा तथो ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद हेतुरधर्म से प्रतिषेध चोदना लक्षण से तदनुष्ठायनांच तारतम्यम गम्यते। इसी प्रकार ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु, ऊर्ध्वे गता स्थिता, नीचे स्थित देहवत्, देह वाले देवसु जीव प्राणी में दुख तारतम्य दर्शनात्, दुख तारतम्य है। तद हेतु अधर्म से, उसका दुख का है तो अधर्म, अधर्म के लिए प्रमाण है प्रतिषेध चोदना लक्षण, प्रतिषेध वाक्य है लक्षणम प्रमाणम यस्य। तद अनुसायना कर्म करने वाले में तारतम्य गम्यते। टीका में द्विविधम कर्म फलम धर्म अधर्म सुख दुख मोक्ष से तद वैलक्षण ज्ञानाय प्रपंचितम उपसंहरति। मोक्ष उसके विलक्षण, इसकी क्या ने विस्तार से कहा, इसका उपसार करते एवं अविद्यादि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यम संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। इस प्रकार एवं पहला तो अविद्या मूल कारण है, अविद्या आदि, अविद्या से काम पर कर्म राग द्वेष दोष बताम, धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम कर्म करता है, प्रभुत्व होता है, उसके कारण धर्म अधर्म होता है। अविद्या काम कर्म राग द्वेष आदि के कारण प्रभुत्व होकर धर्माधर्म हो गया। धर्माधर्म तारतम्यम निमित्तम यस्य, संसार रूप अनित्य संसार का शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम। ऐसा नहीं कर्म क्या खाली इसी सुख मिल जाए दुख मिल जाए, नहीं, सुख दुख भोगने के लिए भोगायतनम शरीरम, शरीर मिलेगा। शरीर उपादान, शरीर से उपादान ग्रहण, शरीर उपादान पूर्व यस्मात् यत, शरीर ग्रहण पूर्वक ही सुख दुख भोगना होता है। इसलिए किए हुए कर्म फल को भोगने के लिए शरीर मिलता है। किस योनि में जाएगा, किस समय जन्म लेगा,
ये सब क्या सुख दुख किस समय मिलेगा, सुख दुख तारतम्यम, ये भी होता है, वो अनित्य है। संसार कर्म के निमित्त है। धर्माधर्म है, धर्माधर्म में तारतम्य है तो सुख दुख में तारतम्य। शरीर ग्रहण पूर्वक होता है, शरीर भी कितने योनि में शरीर ग्रहण करता है, होकर के संसार रूप यही है अनित्यम संसार रूपम। धर्माधर्म के कारण प्राप्त होता है सुख दुख तारतम्य, ये सुख दुख भोगना पड़ता है। सम्यक शरणम संसार, जन्म मरण चलता रहता, सम्यक अच्छी तरह से धरना है। एक बार मर गया तो फिर पुनर्विजनन पुनर्मरणम, कर्म करता है, भोग करता है, फिर कर्म करता है, संसार चल रहा है। ये श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, श्रुति स्मृति प्रमाण और न्याय से सिद्ध होता है, अनुमान से सिद्ध होता है, तर्क से सिद्ध होता है। सुख दुख मिलता है तो उसका कारण होगा, सुख दुख में तारतम्य है तो उसका कारण में तारतम्य है। और जब तक सुख दुख नहीं मिल, धर्माधर्म समाप्त नहीं होगा तब तो सुख दुख भोगना पड़ेगा। इसी जन्म में जो कर्म लेकर आके आया, प्रारब्ध कर्म उसको भोग लेगा, प्रारब्ध कर्म को भोग लेगा तो आगे कोई कर्म बचेगा, अनादिकाल से संचित कर्म है, उसको फिर भोगने के लिए फिर जन्म लेगा। ये सब प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है अभी टीका बताएंगे। अविद्या आदि, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अस्मिता काम क्रोध भयानी आदि शब्दार्थ। अविद्या आदि दोष बताम, अविद्या क्या होता है, अस्मिता अहंकार, काम क्रोध, ये काम क्रोध पहले आ गया, और भयानी आदि शब्द करता हुआ अविद्या आदि शब्दाम धर्माधर्म तारतम्य। कर्म फल भोगने के स्मृति है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य, गीता में है। काष्ठोपचया ज्वालोपचय दर्शनाथ, तर्क युक्ति न्याय प्रसिद्ध कैसे। काष्ठ अधिक होगा, ज्वाला अधिक होता है, ठंडी के समय जला के काष्ठ जला के हाथ आदि तपते भोजन आदि बनाने के लिए। ये प्रसिद्ध कैसे, काष्ठ बहुत हुआ तो ज्वाला अधिक होता है, ज्वाला हो गया फल कार्य अधिक क्यों हुआ, उसका कारण ईंधन अधिक है। इसी प्रकार क्या निश्चय होगा, कार्य फल तारतम्य न साधन तारतम्य का अनुमान हो जाएगा। फल तारतम्य से क्या अनुमान होगा, साधन धर्माधर्म, साधन धर्माधर्म, सुख दुख फल का साधन क्या है, अधिक सुख मिलता है तो उसका कारण है धर्म, और दुख भी मिलता है तो उसका कारण क्या है, अधर्म। ये तारतम्य है, ये अनुमान हो जाता है। बहुत दुख होता है, कोई सबको दोष देता है, हमको बहुत दुख होना पड़ा, वो हमको दुख देते, वो दुख देते, सारे संसार हमको दुख देते। कोई संसार क्यों दुख देगा, दुख का असाधारण कारण है। धर्म अधर्म का लक्षण है, सुख मात्र साधारण कारण धर्म, सुख मात्र, सुख का असाधारण कारण धर्म है। सुख का कारण तो बहुत है, उसका असाधारण कारण धर्म है। दुख का असाधारण कारण अधर्म, यही कारण है। ये अनुमान हो जाता है साधन तारतम्य, सुख दुख अधिक हो तो उसका साधन धर्माधर्म में तारतम्य, यह अनुमान न्याय उसमें आया था। श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, श्रुति अभी कहेंगे, स्मृति तो गीता में बता दिया, न्याय बता दिया अनुमान। श्रुति माह तथा च श्रुति भाष्य में, न वै सचर्य सता प्रिया प्रियरपहतिरस्ति, ये सामवेद चांदी उपनिषद में। सत्शर्य से सतः, शरीर न सहती सशरीरम, शरीर में सह क्या है, जब जीवित है तो शरीर के साथ है, किंतु जीवित कभी ज्ञान हो जाएगा तो वो सशरीर नहीं, शरीर का संबंध नहीं रहता है। शरीर के साथ तादात्म्य जब तक है, सशरीर सतः प्रिया प्रिय और प्रिय है सुख, अप्रिय दुख, अपहतिरस्ति, इसका नाश होगा नहीं होगा, अपहति नास्ति इति यथावर्णितम संसार रूपम अनुबदति, श्रुति कहती ऐसे संसार को भोग करता है। ठीक है, मैं देखो, मोक्षो न कर्म फलम
कर्मफल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व विषुकत्व शरीरादि अभोग्यत्वादि धर्मवत्वात्, ये सब पहले आया था मोक्ष फल बताने के लिए। मोक्ष कर्मफल क्यों नहीं? कर्मफल विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? कर्मफल अतीन्द्रिय है? हैं? कोई हाँ करता है? कर्मफल अतीन्द्रिय नहीं है, किंतु ये उसके विरुद्ध अतीन्द्रिय है। कर्मफल विषक है? नहीं, मोक्ष है विषकत्व अतीन्द्रिय। और कर्मफल शरीरादि भोग्य है, और मोक्ष शरीरादि अभोग्यत्व आदि धर्मवत्व विलक्षण। कर्मफल के विरुद्ध धर्म है मोक्ष में, विरुद्ध धर्म होने से वह कर्मफल नहीं है। कौन? मोक्ष। मोक्ष कर्मफल हो ना, कर्मफल क्यों नहीं? कर्मफल विरुद्ध धर्मवत्वात् मोक्ष से। दृष्टांत क्या मिलेगा? वो व्यतिरिक्त दृष्टांत, क्योंकि मोक्ष एक है जो कर्मफल नहीं, बाकी सब कर्मफल है। व्यतिरेकण स्वर्गादिवत यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव। साध्यभाव कर्मफलम न, साध्य क्या है? कर्मफल अभाव। साध्याभाव क्या हो जाएगा? कर्मफल। तो कर्मफलम न मतलब कर्मफल तो अभाव। मोक्ष में क्या साध्य? क्या कर्मफल तो मोक्षो न कर्मफलम। वाक्य आया मोक्षो न कर्मफलम, प्रतिज्ञा वाक्य। मोक्ष में क्या साध्य है? कर्मफल तो अभाव। साध्य का अभाव, कर्मफल तो अभाव का अभाव। स्वर्ग आदि में कर्मफल तो है, कर्मफल तो का अभाव है। स्वर्ग में साध्य है, साध्य का अभाव है। साध्य का अभाव है। व्यक्ति के दृष्टांत में यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव। हेतु कर्मफल विरुद्ध धर्मवत्व रहेगा स्वर्ग आदि में? कर्मफल विरुद्ध धर्म एक बताओ, कर्मफल विरुद्ध धर्म एक बताओ। अतीन्द्रियत्व विषकत्व आदि विरुद्ध धर्म है। स्वर्ग में ऐसा रहेगा? तो वहाँ हेतु रहेगा? कर्मफल विरुद्ध धर्मवत्व हेतु है। कर्मफल विरुद्ध धर्मवत्व स्वर्ग में रहेगा क्या? हैं? नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? वो तो कर्मफल है, विरुद्ध धर्म कैसे रहेगा? विरुद्ध धर्म एक एक बताओ। एक विरुद्ध धर्म पहला क्या है? अतीन्द्रियत्व स्वर्ग में नहीं, अतीन्द्रिय नहीं, इंद्रिय जन्य भोग होगा। विषकत्व स्वर्ग में है, और शरीरादि अभोग्यत्व है, वहाँ भी शरीर मिलता है। ये विरुद्ध धर्मवत्व साध्य नहीं रहा स्वर्ग में, हेतु भी नहीं रहा। केवल व्यतिरिक्त अनुमान से सिद्ध हो जाएगा मोक्षो न कर्मफलम। इति न्याय अनुग्राह्याम श्रुतिमा। ये तो न्याय है, न्याय से अनुग्रह है श्रुति। श्रुति का अनुग्रह के न्याय, श्रुति तो स्वयं प्रमाण है। तो ये न्याय अनुमान करने से श्रुति अर्थ की दृढ़ता होती है अपने मन में। इसे न्याय तर्क को प्रमाण का अनुग्रह कहते। अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृष्टत। अशरीर भाव एवं, ये भाव कहते एवं, जो अशरीर हो जाएगा तो प्रिय और अप्रिय का संबंध नहीं होगा, सुख दुख का संबंध ही नहीं। अशरीर कैसे हो जाएगा? जीवित अवस्था में अशरीर हो सकता है? देखो, तत्व तो विदेहम संतम, तत्व तो विदेह हो गया। आत्मान वैषयिके सुख दुखे नहीं बस स्पृशता। आत्मा के साथ विदेह आत्मा देह के साथ संबंध नहीं रहा, तो वैषयिक जो सुख दुख विषय जन सुख दुख उसका संबंध आत्मा में नहीं हो गया, नहीं रहेगा। ज्ञान हो जाने पर शरीर हो जाता है, और वो जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो विदेह का विलोक प्राप्त करता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको भी आत्मा अहम सिंह परब्रह्म दृढ़ निश्चय हो गया, उसे आत्मा में सुख दुख का संबंध है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा
वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये